कि किस तरीके से यहाँ टकराव की स्थिति 1 से 1.5 घंटे के बीच में बनी रही। ये आप देख सकते हैं 3 गाड़ी लगातार लाइन से 3 गाड़ियाँ इनको आग लगाई गई है। और ये देखिए रवि आप कि ये किस तरीके से 2 से 3 बाइकें ये गांव में पड़ी हुई हैं। और ये हालात बताते हैं कि स्थिति कितनी भयावह रही होगी। यहाँ पुलिस का लाठीचार्ज हुआ है और जमकर लाठीचार्ज हुआ है और जो नरेश मीणा के समर्थक थे उनकी तरफ से पथराव भी किया गया। उसके बाद पुलिस ने टीयर गन का इस्तेमाल किया और कई राउंड उन्होंने फायर किया और उसके साथ साथ में 100 राउंड से ज़्यादा हवाई फायर किए। ये एक बार ये तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ग्रामीणों ने यहाँ से ये इसके पीछे जो तालाब है, इस तालाब में कूद कर जान बचाई है अपनी। और उसके बाद में ये आप देख सकते हैं कि ये पत्थर, लकड़ियाँ ये किस तरीके से यहाँ पड़े हुए हैं, यानी कि टकराव की स्थिति कितनी यहाँ भयावह रही होगी। और आप ये देख सकते हैं ये तस्वीरें लाइन से ये बाइकें, ये आप देख सकते हैं कि लाइन से किस तरीके से बाइकों को जलाया गया है। और ये गांव की स्थिति बताती है कि राजस्थान में जो उपचुनाव हुए हैं 7 सीटों में, उन 7 सीटों के उपचुनाव में कितनी ज़्यादा यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि ये कितना भयानक मंजर है, किस तरीके से यहाँ पर जो है कितना बड़ा बवाल जो है काटा गया है प्रत्याशी के समर्थकों के द्वारा। उसके साथ साथ में ये तस्वीरें मैं भी दिखाना चाहूँगा। देखिए आप यहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके से ये देखिए आप ये कार पूरी जलाई गई है। और उसके साथ साथ में ये बाइकें देखिए, बाइकों का ढेर है, ये बाइकों का किस तरीके से ढेर है जो जलाया गया पूरा का पूरा, यानी कि घर में घुसकर जो बाइकें खड़ी हुई थी उनको जलाया गया है। और ये समरावता गांव है और यहाँ जिस तरीके से ये टकराव की स्थिति बनी, और ये स्थिति बनी थी कल दोपहर को जब एसडीएम को थप्पड़ मारा था नरेश मीणा ने, और उसके बाद में गिरफ्तारी की मांग जो है लगातार उठ रही थी। ये आपको थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं, ये तस्वीरें देखिए आप, ये किस तरीके से ढेर लगा हुआ है, यानी कि ये ढेर बता रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर जो पुलिस और जो नरेश मीणा के समर्थक हैं उनके बीच में कितनी ज़्यादा जंग रही होगी और कितनी ज़्यादा जो उनके बीच में पथराव हुआ और जो आमने सामने की स्थिति बनी। ये आप देख सकते हैं 3 से 4 बाइकें एक साथ जली हुई हैं। यहाँ पर गांव वालों को जो है पूरी तरीके से गांव वाले और पुलिस और ये जो नरेश मीणा के समर्थक हैं आमने सामने हो गए। और पुलिस ने अभी ये बताया है, पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 12 से ज़्यादा जो पुलिसकर्मी हैं वो घायल हुए हैं। और उसके साथ साथ में जो यहाँ पर जो नरेश मीणा के समर्थक हैं 100 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। फिलहाल जो नरेश मीणा की जो गिरफ्तारी की बात कही जा रही है, तो जब आईजी से हमने बात की तो उन्होंने ये कहा है कि नरेश मीणा की लोकेशन जो है ट्रेस हो चुकी है, कुछ ही देर में उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। 4 केस उनके ऊपर लगाए गए हैं। तो यानी कि ये स्थितियां बता रही हैं कि यहाँ पर हालात कितने बेकाबू रहे होंगे। ये स्टेज में दिखाना चाहूँगा, ये स्टेज शुरुआत यहाँ पर थी और जो नरेश मीणा है वो ये जो स्टेज है यहाँ पर बैठे हुए थे और उसके बाद यहीं पर जो है खाने का पंगत लगाया गया था। और खाने के पंगत लगाने के साथ साथ में उन्होंने यहीं से घोषणा की थी, यहाँ से सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने घोषणा की थी कि जो यहाँ से तमाम जो इनके समर्थक हैं वो इकट्ठे हों, लाठी डंडा लैस होकर वो यहाँ पर आएँ। और उसके बाद में ये रजाई गद्दे के लिए गाड़ी मंगाई गई थी, आप देख सकते हैं इस गाड़ी को भी जला दिया गया है और तमाम जो रजाई गद्दे हैं वो उनको भी जला दिया गया है। तो ये जो स्थितियाँ यहाँ बनी थी, यहाँ देख सकते हैं कि जानवर फिलहाल इस पूरी आगजनी में जो है बच गए थे। और लेकिन जो स्थिति बनी थी, ये स्थिति इतनी ज़्यादा खतरनाक बनी थी कि पुलिस को 5 जिलों का पुलिस का जाब्ता बुलाना पड़ा। और लोगों ने ये आप देख सकते हैं पीछे तालाब है, यहाँ कूद कर जान बचाई है लोगों ने और कई लोग यहाँ कूदे हैं। 100 से ज़्यादा हवाई फायर जो है पुलिस के द्वारा किए गए थे। और उसके बाद में ये पूरा गांव फिलहाल अभी जो है खाली सा लग रहा है क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। जी ध्वज, इस पूरे तनाव की स्थिति में, इस हिंसा में, इस आगजनी में क्या गांव के लोग या नरेश मीणा के समर्थक भी घायल हुए हैं? चूंकि आप बता रहे हैं कि फायरिंग भी हुई है पुलिस की तरफ से, तो उसकी जद में कोई आया है क्या? इस बारे में कोई जानकारी मिल रही है? देखिए रवि, इस पूरे जो घटनाक्रम के अंदर कुछ लोगों को मामूली चोटें आई जैसे कि पुलिस ने बताया, और कुछ ग्रामीण हैं उनके हल्की फुल्की चोटें आई हैं। किसी के जो है गोली का छर्रा लगा है, किसी को लाठियां लगी हैं, लाठियां तक तोड़ दी गई। यहाँ पर जो कुछ तस्वीरें हमने दिखाई थी उसमें लाठियां तक टूटी हुई जो है सड़क पर दिखाई दे रही हैं। और पत्थर जो है काफ़ी हद तक जो है पत्थर यहाँ बिछे हुए दिखाई दिए थे। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आगे तक भी जो है पत्थर बिछे हुए हैं। तो इतना ज़्यादा पथराव यहाँ पर हुआ था। और उसके साथ साथ में जो पथराव हुआ था उसमें जो कुछ ग्रामीण थे और नरेश मीणा के समर्थक थे, मामूली चोटें उनके द्वारा आई हैं। पुलिस का ये भी कहना है कि नरेश मीणा को भी हल्की फुल्की चोटें हैं, लेकिन उनके गिरफ्तार होने के बाद में ये सामने आएगा कि कितनी जो है ज़्यादा चोटें उन्हें लगी हुई हैं। लेकिन
ये सबसे बड़ी बात है कि नरेश मीणा को पुलिस ने हिरासत में लिया था और उसके बाद में जो है वो वहाँ से फरार हो गए, पुलिस की कस्टडी से फरार हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो घटनाक्रम है वो बताता है कि किस तरीके से जो नरेश मीणा के समर्थक हैं वो उग्र हो चुके थे। और ये आगे की जो पूरा गांव है आप देख सकते हैं, आगे भी ऐसी बाइकें हैं जो हैं काफ़ी हद तक यहाँ दिखाई दे जाएंगी और किस तरीके से आग लगाएगी पुलिस का भारी जाब्ता। यहाँ जो ध्वज, एक बार दर्शकों को यह भी बताइए कि इस पूरे बवाल की शुरुआत कैसे हुई? ऐसा क्या हुआ कि एसडीएम को नरेश मीणा ने थप्पड़ मार दिया, ये बहस हो गई, ये तनाव पैदा हो गया? क्या दिक्कत आई थी, क्या शिकायतें थी, या क्या बहस हुई थी, क्या झगड़ा था, क्या लड़ाई थी? बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात ये थी कि जो ईवीएम मशीन पे जो नरेश मीणा का सिंबल था वो थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा था। इसको लेकर उन्होंने आपत्ति जताई थी और वो जो पोलिंग बूथ है उसके अंदर घुस गए थे और उन्होंने एसडीएम को शिकायत की। थोड़ी बहुत उनकी नोकझोंक हुई, आपस में जो बहस हुई, लेकिन नरेश मीणा ने तैश में आकर एसडीएम को थप्पड़ मार दिया। उसके बाद में एसडीएम और आरएएस लॉबी पूरी की पूरी लामबंद हो गई और उन्होंने जो है चीफ सेक्रेटरी को शिकायत की इसके बारे में और उनको बताया कि किस तरीके से एक जो विधायक प्रत्याशी है वो एक एसडीएम को थप्पड़ मार रहा है लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही। गिरफ्तारी को मांग को लेकर तमाम जो लोग हैं, तमाम जो आरएएस अधिकारी हैं, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया अगर इनकी 24 घंटे में गिरफ्तारी नहीं होती है तो लामबंद हो जाएंगे, पेन डाउन कर देंगे। और उसके बाद में ये पूरा घटनाक्रम चलता रहा और जब जो शाम को 5 बजे वोटिंग खत्म हुई तो नरेश मीणा इस गांव में आकर बैठ गए। समरावता गांव है और यहां पर आके बैठ गए। तमाम समर्थकों से उन्होंने अपील की कि मैं गिरफ्तार नहीं होऊंगा और जो कानूनी कार्रवाई होगी पुलिस अपनी तरीके से करेगी, लेकिन हम भी अपनी तरीके से कानूनी कार्रवाई करेंगे। सोशल मीडिया पर जैसे ही उन्होंने वीडियो डाला, अपने समर्थकों से अपील की कि लाठी डंडों से लैस होकर वो यहाँ पर पहुँचे और उस लाठी डंडों से लैस होने के बाद में पहुँचने का जो वीडियो उन्होंने डाला, उस वीडियो के बाद में जो उनके समर्थक थे वो काफ़ी उग्र हो गए और उसके बाद में उन्होंने यहाँ पर कूच कर दिया। पुलिस ने इसे घेराबंदी करा, इस पूरे इलाके को घेराबंदी करा, सील बंद किया और इस इलाके को जो पूरी तरीके से उन्होंने किसी को भी भारी जो भी टोंक जिले इसके बाहर के लोग थे उन्हें आने से रोका। ये देखिए तस्वीरें, ये शुरुआत यहाँ से हुई थी। ये वो पोलिंग बूथ है और इस पोलिंग बूथ के अंदर इस जगह पर ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये वही पोलिंग बूथ है जहाँ पर इस पूरे फसाद की जो है शुरुआत हुई। और इस पोलिंग बूथ में यहाँ पर इस जगह पर उनकी बहस हुई थी और ये बहस होने के बाद में एसडीएम को उन्होंने इस जगह पर थप्पड़ मारा था। ये वो जगह है, ये आप देख सकते हैं, ये वो पोलिंग बूथ है और यहाँ भी पथराव हुआ है और जो नरेश मीणा के समर्थक थे वो यहाँ भी पहुँचे थे। ये वो पोलिंग बूथ है, यहाँ पर उनकी बहस हुई थी और उसके बाद में उन्होंने यहीं पर इसी जगह पर उन्हें थप्पड़ मारा था और इस पूरे बवाल की शुरुआत यहीं पर हुई थी। इस पूरे पोलिंग बूथ के अंदर भी कई जगह पत्थर पड़े हुए हैं और जब ये पूरा बवाल हुआ, लोगों ने इन कमरों में के अंदर, इन बालकनी के अंदर और ये जो गैलरी है, इस गैलरी के अंदर जो है छुपकर जान बचाई है। जी।